तो अर्ली टाइम्स देखने वाले तमाम व्यूवर्स का एक बार फिर से इस लाइव सेगमेंट में इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज जहां तीसरे रोज़ जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था यानी 370 को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया। इस पर रिएक्ट ज़रूर किया है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद रजनी सेठी जी है जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती थी कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जो 370 को तोड़ा गया। आज रेजोल्यूशन जब असेंबली में आया उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब चुनाव हुए थे कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी एक बात कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि जो इनके मंसूबे हैं एनसी, पीडीपी और जितने इंडिपेंडेंट हैं उनके मंसूबे हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को शांति बहाली जो हो रही है मोदी जी के काल में उसको ख़त्म करना। आज मुझे देखने को मिला कि जो असेंबली में हुआ कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जय हुई। एक पॉजिटिव मैसेज बीजेपी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर को दिया गया कि राष्ट्र विरोधी ताकतें कौन सी असेंबली में बैठी हैं और राष्ट्र हित की बातें करने वाली पार्टी कौन सी असेंबली में बैठी है। देखने वाली बात यह है, एनसी पिछले दिनों ये बात कर रही थी कि 370 के ऊपर वो कोई बात नहीं करेगी, तो कोई वापस लाने वाला नहीं है, इस सरकार के बाद वो ये बात करेंगे। मगर देखने को मिला कि इनके मंसूबे एक ही हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर को बेचने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को खून को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी प्रोपेगेंडा अपना सकते हैं ताकि इनकी कुर्सियां सेफ रह सके। एनसी के मंसूबे से आज दिख गया, जिस तरीके से रेजोल्यूशन पास करवाया, कहीं ना कहीं जम्मू को उन्होंने कहा हमने रिप्रेजेंटेशन दी है सुरेंद्र चौधरी जी को देकर। सुरेंद्र चौधरी जी ने गद्दारी और राष्ट्र विरोधी की आज असेंबली में कि सुरेंद्र चौधरी जी एनसी के हाथों बिक गए हैं, सुरेंद्र चौधरी जी एनसी की डमी बन गए हैं, सुरेंद्र चौधरी जी जम्मू की हित की बात कभी नहीं करेंगे, ये जम्मू के लोग समझ गए हैं। सिर्फ उनको एक लॉलीपॉप दिया गया, आप एमएलए हैं जम्मू की, आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मगर सुरेंद्र चौधरी जी मुझे लगता है आज हिंदुओं के लिए एक गद्दार घोषित हो गए हैं। आज वो मुसलमानों के हितैषी हो गए, उन मुसलमानों के जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बेचने का काम किया 70 साल में। नहीं, आप तो कहते थे कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है 370 को वापस नहीं ला सकती है। अभी रेजोल्यूशन पास ही हुआ है तो आप इतना मतलब आप सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये तो जम्मू कश्मीर के आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया और इस वक्त उनकी मेजॉरिटी है हाउस में। देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार ने एनसी को मैंडेट नहीं दिया, सिर्फ कश्मीर की जनता ने मैंडेट दिया, एजेंडा चलाया वहाँ पर, वो आप लोगों को पता है। जम्मू की जनता ने हमारे 29 विधायक चुनकर भेजे थे, जिसमें से हमारे शहीद हो गए कहीं ना कहीं, जिनका देहांत हुआ देवेंद्र राणा जी का। अब 28 हमारे विधायक असेंबली में हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो एनसी कह रही है कि जम्मू और कश्मीर को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा। जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव पिछले 70 साल से हो रहा है, वही आगे भी होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया सुरेंद्र चौधरी जी को, सतीश शर्मा जी को अपने साथ जोड़कर कि हिंदू चेहरा भी गद्दार हो सकता है, ये देखने को मिला। इसमें गद्दारी वाली क्या बात है? जिस तरह से आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, यहाँ की दीगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर ये कहती रही तो 5 अगस्त को हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और आज रेजोल्यूशन उसी को लेकर आया। देखिए भाई मेरे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी नहीं हुआ है, पार्लियामेंट के पटल पर ये सब हुआ है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करते हुए 370 को ख़त्म किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, ये हिस्ट्री बन चुका है। मगर इन्होंने इलेक्शनों में यही प्रोपेगेंडा चलाया लॉलीपॉप देने का लोगों को। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम कोई प्रोटेस्ट उसलिए नहीं कर रहे कि भाई 370 कोई वापस आने लगा है। आप लोग समझते हैं कि यूटी में एलजी के पास पावर्स हैं, उसके बाद केंद्र में ये सारी पावर्स हैं, सीएम के हाथ में कोई पावर नहीं है। मगर लोगों को फिर से वही बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, कभी ऑटोनॉमी के नाम पर, कभी सेल्फ रूल के नाम पर, और आज के नाम पर जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाने का काम उमर सरकार कर रही है, जिसकी कड़ी निंदा भाजपा कर रही है। और आप लोगों ने देखा कि असेंबली में किस तरीके से जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय, और ये मुझे लगता है 70 साल में पहली बार देखने को मिला। देखिए, आपने तब कहा था कि तरक्की यहाँ की रुक गई थी और हम कश्मीर की भी तरक्की मुल्क के साथ साथ हो, यकसा तरक्की के लिए ये बड़ी रुकावट थी और उसको हमने ख़त्म किया। लेकिन अब जब रेजोल्यूशन पास किया गया है तो बीजेपी हताश और निराश क्यों नज़र आ रही है?
हम रेजोल्यूशन के पास होने से हताश और निराश नहीं है। अभी कौन सा मिल गया? अभी कौन सा मिल गया? कश्मीर की तरक्की में रोड़े अटकाने वालों से हताश निराश हैं। हम उन चेहरों से हताश निराश हैं जो हिंदुओं के नाम पर दब्बा हैं। मुझे इस रेजोल्यूशन से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए 370 एक हिस्ट्री बन चुका है जो कब्र में हम लोगों ने खोद दिया है। मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि उमर सरकार को अब भी शर्म नहीं आ रही। उमर सरकार जो आज कह रही है कि जम्मू कश्मीर को बराबरी का दर्जा देगी, तरक्की के लिए हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे, तो इस तरीके से आप किस तरीके के केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे? एलजी सरकार आपको हाथ पकड़ा रही है कि तरक्की के लिए कोई इनिशिएटिव ले लीजिए, मगर तरक्की की बात नहीं आप कर रहे। फिर से घूम फिर कर स्टेटहुड 370 से क्या मिला था? वाल्मीकि समाज के अधिकार छिन गए थे, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला था, तो फिर से वही प्रोपेगेंडा आप लोग चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब भी अपना कार्यकाल संभाला, अपनी कुर्सी संभाली, तो उनका पहला ही रिएक्शन था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पर, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट पर जो है यहाँ के आम जनता का हक होना चाहिए। तो इस पर क्या कहें? देखिए, 370 को आप उससे मत जोड़िए। 370 या 35 एक खत्म होने से वाल्मीकि समाज को उनके राइट्स मिले, मुझ जैसी महिला को उसका अधिकार मिला जिसको पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता था, जो आउट ऑफ स्टेट शादी करने के बाद उसके राइट्स खत्म हो जाते थे। अगर वो ये बात करते कि ज़मीनों के राइट उनके कहीं ना कहीं सुरक्षित रखे जाएं, उनको नौकरियों के राइट्स सुरक्षित रखे जाते, हम समझ सकते थे कि जम्मू कश्मीर की जनता की उनको चिंता है। मगर कहीं ना कहीं दिख रहा है उनको चिंता है फिर से अपनी कुर्सी की। जो 90s में उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को खत्म करके, विस्थापन करके सिर्फ अपनी कुर्सियों को बचाने का काम किया, कश्मीर को जो रिप्रेजेंटेशन दी है कहीं ना कहीं सिर्फ जम्मू की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपने आप की कुर्सी बचाने के लिए ये दिया है। आखिर में क्या कहेंगे? जिस तरह से सकीना इत्तू जी वो बोल रही थी, आपने देखा होगा कि असेंबली का जो पहला सेशन चल रहा था दोपहर से पहले, तो सकीना इत्तू जी उनको बोल रही थी, जो आपके विधायक हैं उनको बोल रही थी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें इसे वापस लाना ही लाना है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? और आखिरी सवाल हमारा ये, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिर्फ कुछ परिवारों का था क्या वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, महिलाएं, रिफ्यूजी, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था? अगर वो वोटिंग राइट इन परिवारों के थे तो उनको वोटिंग राइट क्यों नहीं दिया गया? महिलाओं को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं आज मैं एक चीज़ आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी, सुरेंद्र चौधरी जी, शर्म करो, शर्म करो। आप की जनता ने जिताकर भेजा, इसके दुम हिलाओ, एनसी के पालतू बन जाओ। आज मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, सुरेंद्र चौधरी जी, आप जनता के विधायक बनकर गए थे जम्मू की रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, 370 को फिर से बहाल करने के लिए नहीं। आपको 370 के नाम पर वोट नहीं दिया नौशहरा की जनता ने। एक बात याद रखिए, इस बार तो आप जीत गए हैं। अगर 370 के साथ आपने कोई छेड़छाड़ की, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना खून का बलिदान देने के लिए आप जम्मू की बात क्यों करते? जम्मू कश्मीर तो पूरा एक यूनियन टेरिटरी है और बहुत जल्द स्टेट भी बनने वाली है, तो जम्मू और कश्मीर को दोनों को आप साथ क्यों नहीं चलाते? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को साथ चलाने की। आप लोगों ने देखा हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मगर इन लोगों की ऐसी पकड़ बना ली हुई है, कश्मीरी मुस्लिम के माइंड में इन्होंने माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर लिया है कि बीजेपी एंटी हिंदू है। कहीं ना कहीं जो वोट हमें मिले हैं 28 जो है जम्मू की जनता ने हमें दी है, कश्मीर की जनता हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, कश्मीर की जनता चाह रही है वहाँ पर शांति और अमन बहाली का माहौल बने। मगर आप लोग भी देख रहे हैं कि इस समय कैसे ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, किस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं। स्टेटहुड तो बाद की बात है, स्टेटहुड कब होगी, क्या होगी, वो तो यहाँ के माहौल को देखकर बनाया जाएगा। मगर हमारे लिए दोनों, जम्मू की भी जनता और कश्मीर की भी जनता बराबरी का अधिकार रखती है। मगर ये कश्मीर की जनता को भी डिसाइड करना पड़ेगा इस बार, क्या वो ऐसे नेताओं को फिर से लाने लगे हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का विस्थापन करवाया कश्मीर से? क्या वो ऐसे नेताओं को दोबारा लाएंगे जिन्होंने उनको खून का सौदा करके, कश्मीरी मुसलमानों के खून का सौदा करके, पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन करके वहाँ बम ब्लास्ट कराने में, ग्रेनेड अटैक कराने में उनका सहयोग करवाया और उनको लोकल जो उनकी जनता थी उनको वहाँ पर मिलिटेंट्स को ठहराने का काम किया? ये ज़रूर पूछना चाहूँगी।